छत्तीसगढ़ में इस बार केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। सूबे में ये चर्चा जोरों पर है। एमपी की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतार सकती है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय बघेल और पूर्व सांसद रामविचार नेताम को टिकट दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 से ज्यादा सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, गोमती साय, अरुण साव और गुहाराम अजगले को बीजेपी चुनावी रण में उतार सकती है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री अमरजीत भगत का कहना है बीजेपी कुछ भी कर ले उसे सफलता नहीं मिलेगी। चुनाव में विजयश्री के लिए जो भी हो सकता है, जो भी सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का है, वो विधायक बाद में बना, सांसद बाद में बना, पदाधिकारी बाद में बना है, लेकिन वो मूल कार्यकर्ता बीजेपी का है और कार्यकर्ताओं पर आधारित केडर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता लड़ेगा और चुनाव में विजयश्री होने के बाद में संसदीय दल निर्णय करेगा कि इस प्रदेश का मुखिया कौन होगा। समय प्रतिकूल होता है तो कुछ भी जतन कर लो, उसका कुछ रिजल्ट जो है वो प्रतिकूल ही आएगा। तो आप केंद्रीय मंत्री को खड़ा कर दो, आप राज्यसभा सांसद को खड़ा कर दो, सांसद को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो। जब जनता ने मन बना लिया है कि इनके हाथों हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये जो इनका केमिस्ट्री इनका सब बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ही आएगा। बीजेपी के इस नए प्रयोग से सूबे की सियासत में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एमपी में सांसदों को टिकट देकर बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि उसके लिए जीत कितनी अहम है। वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का भले ही ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके नेता 4.5 साल की उपलब्धियों के भरोसे सत्ता में वापस आने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा छत्तीसगढ़ की जनता किसे सत्ता का सिरमौर बनाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और यह भी कयास है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में एमपी फार्मूला लागू कर सकती है। एमपी फार्मूला आपको याद है, एमपी फार्मूला यह कि बड़े बड़े दिग्गजों को मध्य प्रदेश में जो दूसरी लिस्ट है उसमें चुनावी मैदान में उतार दिया है और उनमें कई मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं सांसद भी हैं। तो क्या वैसा ही कोई फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है? क्या चौंका सकती है बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी? उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है उसमें 5 से ज्यादा सांसदों के नाम हो सकते हैं, ये कयास है। हालांकि सियासी बयानबाजी उससे शुरू हो गई, आपने सुनी होगी किस तरह से बयानबाजी हो रही है। अमरजीत भगत क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी कर लो उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। तो क्या ये सक्सेस होगी? क्या ये ऐसी सूची आने वाली है? क्या चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ के.एस. चौहान साहब है, बीजेपी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या एक ऐसी सूची हो सकती है, दूसरी सूची की हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जो चौंका सकती है? चूंकि मध्य प्रदेश की सूची ने तो हमको चौंका दिया है, बड़े बड़े दिग्गज उसमें शामिल है। चूंकि मध्य प्रदेश से अलग हटकर अगर हम देखें तो यहाँ तो सत्ता में वापसी करनी है, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी को वापसी करनी है तो बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। तो क्या ऐसे में ऐसे संभव है कि कोई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो मंत्री हो? देखिए ललित जी, जो आपका सवाल है तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने एक शब्द किया चौंकाने वाला, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश कदम जो है चौंकाने वाला ही रहेगा। और मुख्य मुद्दा यह कि जैसे मध्य प्रदेश की दूसरी सूची आई तो उसमें जो है मतलब संगठन के कुछ लोग और उसमें जो है 6 या 7 जो है सांसदों को वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है।
और जैसे यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अरुण साव जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुनील सोनी जी और गुहाराम अजगले जी, इनको जो है मैदान पर उतारा जा सकता है। तो कहीं इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसकी पूर्ण संभावना नजर आ रही है। और दूसरी बात देखिए, जो चर्चाओं का दौर चलता है, मैं उस पर बात करूंगा। ये मेरा अपना कोई ठोस अनुमान नहीं है। अरुण साव जी के बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बिलासपुर या लोरमी, बिलासपुर में इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पे पूर्व मंत्री जो है अमर अग्रवाल जी का माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी, तो लोरमी से बहुत ज्यादा संभावना वहां पे अरुण साव जी की बन रही है। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं। जहां तक कि सुनील सोनी जी की बात है, तो वो रायपुर के वो पूर्व महापौर रहे, फिर उसके बाद और भी जो है निगम मंडल में रहे, फिर उसके बाद जो वो सांसद भी बने। लेकिन उनकी जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, वो खुल के अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं की, वो स्वीकारेंगे भी नहीं, मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन 2008, 13 और 18 में उनकी दिली इच्छा थी विधानसभा चुनाव लड़ने की। और अगर कहीं अवसर मिलेगा, तो जहां तक के पूर्ण संभावना नजर आ रही है, तो उसमें जो रायपुर उत्तर एक जो सीट है, उसमें बहुत उनकी चांसेस है। और नहीं हुआ तो फिर अगर कहीं बृजमोहन जी का अगर कहीं कुछ और अगर कहीं उनको लेके जो है कुछ और निर्णय होता है, तो फिर रायपुर दक्षिण भी एक जो है सुनील सोनी जी के लिए विकल्प के तौर पर है। और देखिए क्या है कि ये जो अब लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कर सकती है, तो जहां तक मेरा मानना है कि यही नहीं करती, हर बड़ी पार्टी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करती है। 2008 में जो है सरोज पांडे जी विधानसभा चुनाव जीती थी, और उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव लड़ा, तो फिर सरोज पांडे जी को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। फिर सांसद बनी तो उनको सांसद ही रहने दिया गया। तो इस तरीके की जो परिस्थिति, देश काल परिस्थिति की, और आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो मतलब ना आज 13 उनके जो विधायक हैं, और इतने बड़े टारगेट को छूना, तो अगर कहीं वो एक्सपेरिमेंट कर जाए कि यहाँ पे कुछ सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दे, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए हम रुक करेंगे के.एस. चौहान साहब का, बीजेपी के नेता हैं छत्तीसगढ़ से। चौहान साहब, देखिए बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है आपको छत्तीसगढ़ में उस स्तर पर पहुंचने के लिए। मध्य प्रदेश में तो चलिए उनकी सरकार है, बीजेपी की, आपकी सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही जो है बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो हम कयास लगा रहे हैं, जिस तरह की बातें हैं मीडिया में भी सामने आ रही है, क्या एक बड़ी चौंकाने वाली लिस्ट हो सकती है? अगर होगी तो किस तरह के नाम हो सकते हैं, आपको कुछ अंदाजा? देखिए ललित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात कि आपने बोला मेहनत करने की बात है और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 300 सीटों के प्लस होने के बावजूद भी डे फर्स्ट से ही मेहनत करती है। एक आरटीआई में लगाया गया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी छुट्टियां ली हैं, तो पिछले 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसीलिए काम करता है क्योंकि उसको उसकी विचारधारा से प्रेम है। वो किसी भी कंडीशन में अपनी विचारधारा को यहां पर स्थापित करना चाहता है, जिससे देश और प्रदेश और जिले और समाज का भला हो सके। रही बात मेहनत की, तो मेहनत हम वहां पर भी करते हैं जहां पर हमारी सत्ता रहती है, और मेहनत हम वहां पर भी करते हैं जब हम विपक्ष में रहते हैं। हम अपनी विपक्षता का बहुत ही सकारात्मक एक रवैया अपनाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। अब वो विपक्ष हो या सत्ता हो, हम लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। रही बात टिकट बदलने की, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजेश मूणत जी ने बोला कि पहले वो कार्यकर्ता है, बाद में वो विधायक है, और बाद में वो दूसरा कोई जनप्रतिनिधि है। तो हर कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो, जिससे देश और प्रदेश का स्तर बढ़े, जिससे देश और प्रदेश के लिए हम लोग काम कर सके। वो किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको कल को झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो भी सेवा है, और कल को प्रसाद बांटने के लिए दे दिया जाता है, तो वो भी एक सेवा है। तो वहां का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का या मंदिर का कोई कार्यकर्ता है, जो सच्चा कार्यकर्ता होगा, वो दोनों ही काम बहुत शिद्दत से करेगा। और भले ही वो मंत्री के केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, उसको फिर से विधायक की अगर बोला जाएगा, अगर पार्षद भी बोला जाता है तो भी वो लड़ेगा। और अगर कोई और अन्य कार्यकर्ता संगठन में कार्यकर्ता दिया जाता है
कार्य करने के लिए दिया जाता तो वो भी वही करेगा, क्योंकि काम वो एक ही कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को मूल विचारधारा जो है उसको स्थापित करने के लिए। बिल्कुल चौहान साहब, साफ तौर पर है, आप तो रणनीति का खुलासा करेंगे नहीं। सुरेंद्र जी देखिए, एक बड़ी रणनीति दिखाई तो दे रही है, धरातल पर है सही, वो किस तरह की हो सकती है ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात हम केवल सिर्फ उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह की रणनीति होगी। आप बराबर जो है लगातार कहे जा रहे हैं कि वहाँ से गृह मंत्री साहब आते हैं, सिर्फ आके निकल जाते हैं, भीड़ जुटा नहीं पाते, इस तरह के आरोप आप लगाते हैं, लेकिन वो बार बार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े बड़े नेताओं को उतार दे और फिर आपके लिए उसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाए। कुछ सोचा आपने इसके बारे में सर? ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल हो गए, सारे बदलाव भी फेल हो गए, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदले और अब तो इनका शीर्ष नेतृत्व भी ये मान चुका है कि इनके लिए छत्तीसगढ़ में कोई संभावना नहीं है। आपको याद होगा जो 21 टिकट ये पहले डिक्लेयर किए थे उसमें एक वर्तमान सांसद है और एक पुराने सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं। इनके सारे जो टिकट वितरण के दावे थे, जो फार्मूले थे, वो सारे जुमले घोषित हो गए। सभी के सभी दावे जो हैं झूठे निकले। ये कहते थे कि दागी को टिकट नहीं देंगे। जो रामविचार नेताम है, महिला सहकारी बैंक में 1 करोड़ रुपया देने की बात मुख्य आरोपी ने कबूल किया। जिस प्रकार से ये कहते थे परिवारवाद में हम टिकट नहीं देंगे, आज विजय वर्गीय अपने पुत्र के सहित वो टिकट लेके उतर गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, 7 सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में भी विजय बघेल को जहां बलि का बकरा बनाया गया है, विजय बघेल तो पहले ये चाहते थे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, वो बनाए नहीं। केंद्रीय मंत्री की दौड़ में थे, वो भी नहीं बनाए क्या? बलि का बकरा, क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं है। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी का है, इनके कुशासन को भी भोगा है। ये बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर परिवारवाद का, सरायपाले में किसको टिकट दिए। इनके पास प्रत्याशियों का ललित जी ऐसा संकट है कि दूसरे पार्टी से बुला के टिकट दे रहे हैं। राजीव में किसको दिए? कितना दिन हुआ है उनकी पार्टी में आए? डोंडी लोहारा में जिनको टिकट दिया है वो कितने दिन हुए हैं? तो इनके लिए कोई फार्मूला नहीं है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव में ललित जी 19 सुरेंद्र जी, आपकी तो लिस्ट भी जारी नहीं हुई है अभी। का वर्तमान, वो तो बहुत पहले बाजी मार गए अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी करके। अब तो दूसरी लिस्ट का इंतजार है और उस लिस्ट में हम कह रहे हैं कि चौंकाने वाला। छत्तीसगढ़ में ये परंपरा नहीं है। जी जी, पहले आज के पहले बताए, ये बहुजन समाज पार्टी किया करती थी। 6 महीना पहले किसी को कह दे आप चुनाव लड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी दिशा में जा रही है। अस्तित्व का संकट है, यहाँ इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तभी तो आपको याद होगा केस काल से जिनको इस्तीफा दिलवा के एक ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर नीलकंठ टेकाम को रमन सिंह जी घोषित कर दिए। यदि रमन सिंह जी को इतना अधिकार है तो अपनी टिकट बता दें, मिल रहा है कि नहीं, उनके पुत्र को मिल रहा है कि नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी तो ले अपने लिए और अपने पुत्र के लिए। तो इनके यहाँ तो प्रत्याशियों का टोटा है, कोई दूसरा नाम था नहीं, इसलिए ये 21 सीट में डिक्लेयर किए। चलिए अनिरुद्ध जी, प्रत्याशियों का टोटा है या फिर कोई ऐसे बलशाली प्रत्याशी आ जाए, बाहर से आयातित आ जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर सांसद आते हैं या फिर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो केवल वो एक जगह पर फोकस नहीं करते, बल्कि उनका प्रभाव उस जिले के अलावा आसपास की जगहों पर भी होता है। तो ऐसे में बड़े दमदार रणनीति के साथ जो है वो पार्टी उतरती है, जो अपने बड़े प्रत्याशियों को उतारती है, दमदार प्रत्याशियों को उतारती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ के जो लोकल प्रत्याशी उनके पास मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि आरोप लगा रहे सुरेंद्र जी कि लोकल उनके पास बड़े प्रत्याशी नहीं है, विकल्प नहीं है, तभी वो बड़े बड़े नेताओं को उतारे। लेकिन इसका नुकसान भी तो उठाना पड़ता है उनको। आप ये मत सोचिएगा कि मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। ऐसा था कि वर्ल्ड कप का मैच था, धोनी जो है 6वें या 7वें क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो तुरंत बाद में आ गए और ऐसी धुआंधार बैटिंग हुई और वो जो वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीत गई। तो देखिए क्या है कि राजनीति में प्रयोग होते हैं। क्या कांग्रेस ने प्रयोग नहीं किया? 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उससे जो है मतलब है ना ऐतिहासिक सफलता मिली छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद जस्ट बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ये अच्छी तरह से जान रही थी कि मोदी जी का प्रभाव किस कदर है। तो अपने वर्तमान विधायकों में धनेन्द्र साहू जी को महासमुंद से और दीपक बैद जी को बस्तर से, लालजी राठिया जी को जो है वो सरगुजा की किसी सीट से, और यहां तक कि महंत जी जो लोग विधानसभा अध्यक्ष थे
उनसे भी अनुरोध किया गया था कि आप भी जो है कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ लें। हालांकि महन जी नहीं लड़े, उनकी धर्मपत्नी लड़ी और जीती भी। तो मेरे कहने का आशा है कि जब भी पार्टी के सामने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब चुनौती बड़ी होती है तो इस तरीके के कदम उठाए ही जाने पड़ते हैं। तो कांग्रेस ने जब उस समय कभी ऐसा कदम उठाया था तो कांग्रेस भी कहीं गलत दिशा में नहीं थी, और आज भारतीय जनता पार्टी ये कदम उठा रही है तो आज भारतीय जनता पार्टी भी मुझे कहीं गलत दिशा में जाती नजर नहीं आ रही है। चौहान साहब, हमने देखा ये तो कह रहे हैं अनिरुद्ध जी भी कि आप एक अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी परिवर्तन होता है उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, और एक प्रकार से जोखिम भी उठाना कह सकते हैं हम इसे। चौहान साहब देखिए, मध्य प्रदेश की बात हुई तो 3-3, 4-4 जो बड़े नेता है वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे और काफ़ी लंबे समय तक जो है मध्य प्रदेश में भी राजनीति करते रहे और केंद्र में बड़े प्रसिद्ध रहे। ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट देना ये बताता है, जाहिर भी करता है कि वो मध्य प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नेता है नहीं, अगर है भी तो उनको वो केंद्र में उतने बड़े मजबूत पोस्ट पे है नहीं। आपको लगता है कि भीतरघात की आशंका भी हो सकती है, ये तकलीफें भी हो सकती है, बड़े नेता आएंगे तो वो फायदा तो करेंगे लेकिन नुकसान भी कर सकते हैं? भीतरघात से याद आया ललित जी, 2019 का जो चुनाव था वो मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी टिकटें बदल दी गई थी, पूरी 11 की 11 2019 में। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमने 11 में से 9 सीटें जीत के आए। और उसका ये परिणाम इसलिए हुआ कि जिनकी टिकटें कटी हुई थी, जो पहले से सांसद थे उनकी टिकटें कटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा नहीं होता है कि आप 52 साल से दुर्ग में 52 साल से एक ही परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, दूसरे को आप टिकट देते ही नहीं है। इसको कहते हैं परिवारवाद। और भारत में यह पहली बार हो रहा है कि 3 बार किसी विधायक को हारने के बाद चौथी बार उसको टिकट दे दी जाती है। यह कांग्रेस पार्टी है। इसको बोलते हैं परिवारवाद, कि नाकाबिल होते हुए भी उसको आप सिर्फ इसलिए टिकट दे रहे हैं कि वो करीबी है। अब एक और नमूना आपको बता दूं कि 153 आवेदन कहां आए हैं, तो दुर्ग जिले में आए हैं। कहां आए हैं, तो वहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 विधानसभा सीटों में इनके सिटिंग एमएलए हैं। उन 5 विधानसभा सीटों में 4 इनके मंत्री हैं। उसके बावजूद 153 के आसपास यहां पर आवेदन आए हैं। इनकी आप चरमराई हुई व्यवस्था, इनके आप भीतरघात, इनका देखिए। जो अभी हमारे प्रवक्ता बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, पहले आपको उनका देखना चाहिए। और परिवारवाद के बारे में जो बात कर रहे थे, आपको पहले एक बार दुर्ग की सीट में आपको नजर घुमा देनी चाहिए। दूसरी बात आपने बोला कि हम अभी जैसे इनके चरणदास महंत जी बोल रहे थे, तो मैं उसमें ये बोलना चाहता हूं कि क्या आप अपनी टिकटों का फेरबदल नहीं करेंगे? क्या आप अपने टिकटों को बदलेंगे नहीं? अरे टिकटों को बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो तो बात की बात है। आपकी तो टिकट घोषणा से पहले ही मारकाट चालू हो गई है ललित जी, मारकाट चालू हो गई है। दूसरी बात यह है कि आप या तो घोषणा कर दें कि जी चौहान साहब, मैं आपको हेलो जानना चाहूंगा, जैसे कि बात कर रहे हैं आपके यहाँ जो है इतने टिकट के दावेदार है, आपके यहाँ मारकाट शुरू हो गई, ये चौहान साहब कह रहे हैं सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ज्यादा लोग भी हैं, उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ पाना ही पाना है। एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ वो फैक्टर काम करेगा, और आपके पास बहुत कुछ है, आपको बनाए रखना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके पास जितने नेता हैं, चूंकि अगर उनके खिलाफ अगर बड़े नेता आते हैं और चौंकाने वाले नाम आते तो आपको रणनीति में फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो मौजूदा सिटिंग एमएलएज हैं, या उनको ही आप देंगे, उनको बदलेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, चूंकि आपकी लिस्ट तो अभी आनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी ने कही जी, जब चुनौती बड़ी हो तब इस प्रकार से फटफटाहट होती है जो भाजपा में हो रही है। भाजपा में कौन बड़ा नेता है बताएं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको इनके प्रभारी ने कह दिया कि दौरा नहीं करेंगे आप। 11 में से 10 हमारे सांसद थे, जब हमारे 10 सांसद थे, कैसे बात करते हैं?
से आराम से सुन पा रहे आपकी आवाज हम सब सुन पा रहे। सुरेंद्र जी बिल्कुल आराम से सुन पा रहे आपकी आवाज। वो क्या था, वो संघर्ष था क्या? हिमाचल प्रदेश वो क्या, वो संघर्ष था? देखिए चौहान साहब बहुत ही हंसते हंसते बात कह रहे हैं जी। चौहान साहब बिल्कुल हंसते हंसते बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र जी आप भी हंसते हंसते कहिए। बहुत जबरदस्त ये जो है चुनाव में चुनौतियां रहेंगी। चलिए मैं अनिरुद्ध दुबे जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध दुबे जी का रुख कर लेता हूं। चलिए मैं आपके दोनों के पास आऊंगा, वापस आऊंगा। अनिरुद्ध जी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कहा जाता है जो जोखिम उठाता है सफलता भी उसी को मिलती है, सफलता भी बड़े पैमाने पर मिलती है और सफलता का उतना मजा भी आता है क्योंकि जोखिम भी ज्यादा होता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या जोखिम बीजेपी उठाने के मूड में? और कांग्रेस के पास तो सिटिंग एमएलए, उनको भी दांव पर लगा सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। उनके पास लोग भी बहुत आ रहे हैं, दावेदार भी बहुत आ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। अभी मैं अनिरुद्ध दुबे जी से पूछ रहा हूं। देखिए ललित जी जो सवाल है आज देखिए क्या है कि मतलब मुद्दों को भी लेके चलना पड़ेगा। मतलब ये टिकट तो एक मसला, बहुत बड़ा मसला है कि उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा राजधानी रायपुर पहुंची, तो जो एक मतलब है कि बहुत बड़ा मतलब एक प्रभाव छोड़ने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। बुलडोजर से स्वागत करने लोग पहुंचे हैं। मतलब वहां पे जो एक तरह था हाइट बहुत ज्यादा है, परिवर्तन यात्रा के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पे बुलडोजर मौजूद था। फिर मौके को देखते हुए आज जो है यही कहना पड़ेगा, आज भूपेश सरकार की कैबिनेट की बैठक भी आज ही के दिन थी और उस कैबिनेट की बैठक में जो है जो घोषणा की गई थी कि समर्थन मूल्य की जो घोषणा की गई थी 20 क्विंटल धान की घोषणा की गई थी कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे पर एकड़। आज उसपे जो स्वीकृति की मुहर लग गई। मक्का 10 क्विंटल खरीदेंगे, उसपे भी स्वीकृति की मुहर लग गई। और दूसरी बात यह कि पत्रकारों के हित में भी आज बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए, 2 बड़े निर्णय हुए, उतने मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। तो कुल मिला के देखिए क्या ये तो टिकटों पे चर्चा के साथ साथ जो चल रहा है कि मतलब जो युद्ध एक तरीके का राजनीतिक चल रहा है कि एक परिवर्तन यात्रा, उसी दिन कैबिनेट की बैठक, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले। तो यहाँ का जो परिदृश्य जो है ललित जी देखने लायक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, वादे किए हैं। और घोषणाएं तो ऐसा देखा जाता है कि चुनाव से पहले जब घोषणाएं की जाती हैं तो भरोसा जताने की भी कोशिश की जाती है। और यही सुरेंद्र जी भी बताएंगे क्योंकि परिवर्तन यात्रा का जो जवाब है वो शायद भरोसे की यात्रा, ये जवाब के रूप में सामने आने वाला है। तो एक छोटा सा कमेंट सुरेंद्र जी, क्या एक दूसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, भरोसे की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं? और इसी के जरिए आप बताएंगे कि लिस्ट में क्या क्या नाम हो सकते हैं आने वाले समय में। ललित जी 2 तारीख को आने वाले 2 अक्टूबर को पूरे के पूरे सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस के भरोसे की यात्रा निकलेगी। जहां तक परिवर्तन यात्रा की बात है, जो बेरौनक दिख रही है पिछले 15 दिन से, दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए, 2 दर्जन से अधिक। देश के गृह मंत्री आने वाले थे दंतेवाड़ा, उनका दौरा निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री 2 बार आ गए, 2 बार आने वाले हैं अगले 1 हफ्ते में। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपको याद होगा कर्नाटक में जहां इनकी सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री देश के इतिहास में पहली बार आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं बीजेपी हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है और आप अपनी तरफ से भरोसे की बात करेंगे। एक आखिरी कमेंट चौहान साहब आपसे, बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा, समय बहुत कम है जी। चौहान साहब क्वेश्चन में जी, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी हताश हो चुकी है, वो इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। वो भरोसे की यात्रा भी निकालेंगे, उसके जरिए बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे, घोषणाएं भी बहुत सारी की है उन्होंने। आपको याद होगा ललित जी कि कुछ ही दिन पहले ये बोला करते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। आज इनके पोस्टर बदल गए हैं, वहां से इनके शीर्ष नेतृत्व को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। आज आप अगर कुमारी शैलजा जी से पूछेंगे कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो वो बोलेगी हम सामूहिक नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। चलिए बहुत समय मेरे पास इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, के चौहान साहब आपका भी, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में खास बात ये थी कि जो मध्य प्रदेश में लिस्ट आई है, चौंकाने वाली लिस्ट आई है, क्या वैसी कोई लिस्ट जो है छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जारी कर सकती है? क्या बड़े कद्दावर नाम हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, क्या उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं? अगर इस तरह की लिस्ट सामने आती है तो क्या वो कांग्रेस को जवाब दे सकते हैं? और जिस तरह की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह के नाम शामिल करके वो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन कर सकती है या फिर कांग्रेस अपनी तरफ से भरोसा कायम रखने में सफल होगी? आने वाला समय बताएगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।
बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।